हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में आगे बढ़ते हुए अब हमारा 10वां वीडियो होगा। अभी तक हमने आपको ग्राफ सिखा दिया, 2 पार्ट में बनाया था ग्राफ का वीडियो। ठीक है, आपको मैंने ग्राफ बता दिए सारे। आज हम लोग फ्री फॉल पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे और मोशन की इक्वेशन को कैसे अप्लाई भी किया जाता है ये भी हम आपको आज सिखाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो देर ना करते अपनी कॉपी पेन को निकालिए और शुरू करा जाता है। ठीक, चलिए। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, और इस टॉपिक को हम क्या कह सकते हैं? फ्री फॉल। ठीक, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक बच्चों। मोशन की कितनी इक्वेशन? 3 इक्वेशन। 80 s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। ठीक, अब इन पहले हम मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले इक्वेशन ऑफ मोशन क्योंकि अप्लाई होनी है उसके बारे में सारी डिटेल आपको पहले दे देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से समझिएगा। इस मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम देखें इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम देखें ध्यान से देखें, पहला टर्म क्या आता है? वेलोसिटी। ठीक, अच्छी बात है। नेक्स्ट टर्म अगर आप फॉर्मूले में देखें तो क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छी बात। और जो थर्ड टर्म है जिसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। ठीक है, 3 टर्म इस्तेमाल होते हैं इक्वेशन में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है तो इनके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा। वेक्टर क्वांटिटी इनके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा। वेक्टर है इसलिए इनके पास क्या होगा? डायरेक्शन। ठीक, इतनी बात ये भी क्लियर हो गई। तो डायरेक्शन हम लेंगे कैसे? डायरेक्शन हम लेंगे कैसे? ठीक, तो डायरेक्शन हम कैसे लेंगे इस चीज को समझते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी है इसलिए मोशन जो भी होगा वो वर्टिकल होगा। वो कैसा होगा भाई? मोशन अंडर ग्रेविटी, गेंद को नीचे छोड़ दो। ये क्या है? ग्रेविटी के कारण गेंद नीचे आ रही है, ऊपर फेंक दो, ग्रेविटी का अगेंस्ट से आ रही है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम बात करें तो जो भी मोशन हमारा होगा वो कैसा मोशन होगा? वर्टिकल होगा। वो कैसा होगा? वर्टिकल। तो वर्टिकल अगर होता है तो वर्टिकल में ऊपर की डायरेक्शन क्या होती है और नीचे की डायरेक्शन क्या होती है? तो हम अगर देखें, अगर हमने वेलोसिटी को ऊपर की ओर थ्रो किया, किसी बॉल को अगर ऊपर की ओर हमने थ्रो किया, ध्यान से, बहुत सी बुकों में बच्चों इस कंसेप्ट को लो कि इतनी लड़ाई है ना कि पूछिए मत। इतने बच्चे पर मिलते, अक्सर मिलते, इतने बच्चे परेशान रहते हैं ना। सिंपल सा, आंखें खोलिए, जो दिखता है वो लिखिए। ठीक है, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है तो क्या टेक करेंगे, और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर नीचे है तो क्या टेक करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर है तो क्या टेक करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे की ओर, बॉल नीचे की ओर आ रही है तो क्या टेक करोगे? माइनस। एक्सेलरेशन अगर ऊपर है तो प्लस, एक्सेलरेशन अगर नीचे है तो माइनस। सिंपल सा ये कंसेप्ट इस्तेमाल कीजिए, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं कराऊंगा बच्चों, क्वेश्चन का मैं बार बार कह दे रहा हूं, क्वेश्चन का वीडियो सीरीज, जैसे आपका थ्योरी वीडियो सीरीज एक साथ चल रहा है, इसी तरीके क्वेश्चन का भी वीडियो सीरीज बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। ठीक है, हर टॉपिक पे जैसे वीडियो है ना, तो हर टॉपिक पे क्वेश्चन भी रहेगा। तो आप ये मत सोचिएगा सर थोड़ा क्वेश्चन कम लगवा रहे हैं, कम नहीं, अच्छे क्वेश्चन लगवाएंगे और हर टॉपिक पे लगवाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट भर करिए। इतनी बात कंफर्म। अगर बॉल ऊपर गई, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, प्लस, नीचे गई, वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे, माइनस, डिस्प्लेसमेंट ऊपर प्लस, डिस्प्लेसमेंट नीचे माइनस, एक्सेलरेशन ऊपर प्लस होगा, नीचे क्या होगा? माइनस होगा। इतनी बात हमें कंफर्म हो गई। मोशन की इक्वेशन में इस चीज को ध्यान रखिएगा।
अगर आप गेंद ऊपर फेंक रहे हो तो प्लस लेना, गेंद नीचे है तो माइनस। इतनी बात क्लियर, ठीक। अब देखो ठीक बच्चों, अब इतनी बात क्लियर, बहुत अच्छे से समझाना है। पूरा का पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी जो हम पढ़ेंगे, हम ये क्या मान के चलेंगे, वैक्यूम मान के चलेंगे। कोई भी एयर रेजिस्टेंस वहां पे नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो आप, जैसे मैं कहूँ कि एक पेपर अगर छत पे खड़े होकर छोड़ दीजिए और एक बॉल छोड़ दिए तो आपका आंसर कुछ अलग अलग होगा। मैं कहा कौन तेज, मैंने कहा कौन जल्दी आना है, तो आप अलग अलग कहोगे आएगा। मगर अगर वैक्यूम में यही काम किया जाए ना, तो दोनों क्या होगा, सेम तरीके का बिहेवियर शो करेंगे। अगर पेपर लीजिए, प्लेन है, एयर रेजिस्टेंस लगेगा, तैर के आएगा। बॉल एयर को काटते हुए आएगा, तेज आएगा, ऐसा होता। मगर वैक्यूम में अगर हम लेते हैं, एयर पार्टिकल है ही नहीं, रेजिस्टेंस लगेगा नहीं, दोनों एक साथ ही मोशन करेंगे, ठीक। मगर आई समझते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी को। एक सपोज कीजिए बॉल है, ठीक है, ध्यान से समझिए। एक क्या है, बॉल है। पूरा का पूरा कारनामा किस पे चलेगा, वैक्यूम पे, ठीक। कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, मतलब एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानेंगे। एक बॉल है जिसको हमने पकड़ के ऐसे छोड़ दिया, ये बॉल किधर की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। किसकी वजह से आएगा, तो कहोगे सर इसको वेट लेके नीचे आएगा। कौन लेके नीचे आएगा, वेट लेके नीचे आएगा। इतनी भी बात कंफर्म। मैंने कहा इस बॉल का जो मास है वो कितना है, m है। इस बॉल का मास कितना है, m है, ठीक है। अगर हमने न्यूटन्स थोड़ा सा जानते भी होंगे, न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर इस बॉडी पे हम देखें, इस बॉडी को हमने ऐसे छोड़ दिया, तो इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप कहोगे सर एक ही फोर्स दिख रहा है जो कि नीचे की ओर है, वो mg दिख रहा है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, जो फोर्स दिख रहा है रखो। फोर्स कितना दिख रहा है, mg। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास से मास कटा, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, जी आ गया। इसका मतलब ये है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे पहला जो नोट है, मोशन अंडर ग्रेविटी में जो सबसे पहला नोट है, उसमें हम ये कहेंगे कि हम बॉडी का जो एक्सेलरेशन लेंगे वो किसके बराबर लेंगे, ग्रेविटी के बराबर लेंगे। किसके बराबर लेंगे, जी के बराबर। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो आप ये भी कह सकते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात है। अब बच्चों अगर हम बात करें, बॉल को हम ऊपर भी फेंकते हैं और नीचे भी फेंकते हैं, देखते हैं होता क्या है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इतनी बात सबको इतना नोट कर लीजिएगा कि ए की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, जी रहेगी, ठीक है। अब दो सिचुएशन होती है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। कंफ्यूजन बच्चों का रहता है सर जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस बात पे रहता है। तो हम इस कंसेप्ट को भी बिल्कुल अच्छे से बताते, ध्यान से देखिए, इतनी चीज समझे। एक हमने बॉल लिया, ए आई एक काम करते हैं, दोनों केस ही बताते हैं। इतनी चीज तो समझ गए ना, ठीक है। एक तरफ हम लिख देते हैं अपवर्ड मोशन और एक तरफ लिख देते हैं डाउनवर्ड मोशन। दोनों से बहुत तगड़े से कंसेप्ट सीखना है, ठीक। अपवर्ड मोशन का मतलब क्या हुआ, बॉल को आप किधर थ्रो कर रहे हो, ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हो। ऊपर की ओर थ्रो करोगे तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी दोगी ना। डाउनवर्ड का क्या मतलब है, बॉल को आप ऐसे छोड़ दिए, बॉल को क्या कर दिया, ऐसे छोड़ दिए। ठीक, आओ देखते हैं क्या होगा। पहले अपवर्ड, बॉल क्या होगी, जाते 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 यहां तक गई। अब इससे ऊपर नहीं जा पा रही है तो क्या कहोगे, इससे ऊपर नहीं जा रही तो आप कहोगे सर, भाई खेलते भी होगे, बॉल को जब ऊपर फेंको एक स्टेज जाके नीचे आती है ना, इसका मतलब क्या है, जब तक उसके पास वेलोसिटी है तब तक वो ऊपर जा रही है। जैसे जैसे वेलोसिटी घटते 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 क्या हो गई, जीरो हो गई। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो बॉल अब इससे ऊपर नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉल है
ये मैक्सिमम कितनी हाइट कवर करी, तो कहोगे h हाइट कवर करी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हम यहाँ पे किसी पॉइंट को देखते हैं। हमने तुमसे ये पूछा कि ग्रेविटी किधर लगती है, ग्रेविटी किधर लगती है। आप खुद से सोच के देखो कि जो ग्रेविटी लगती है वो किधर लगती है। ग्रेविटी का काम क्या होता है? ग्रेविटी क्या अर्थ हमको पकड़ के खींची हुई, किससे खींची हुई? ग्रेविटी से खींची हुई। किससे खींची भाई? अर्थ हमको अगर पकड़ के अट्रैक्ट करी हुई तो किससे खींची? ग्रेविटी। इस तरीके से पैर नहीं पकड़ के खींची। इसका मतलब हमेशा ये कहना ध्यान से कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, कभी अपवर्ड लगती है क्या? अगर अपवर्ड लगती है तो उड़ ना जाते। तो इसका मतलब ये हो गया, कभी भी बात आए तो मैं कहीं लिख दे रहा हूं, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। ठीक, गलती मत करना। ग्रेविटी हमेशा किधर की ओर लगेगी? नीचे की ओर। और ग्रेविटी अगर नीचे की ओर लगेगी तो इसी को तो ए कहते हैं ना। ग्रेविटी को ही क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रेविटी को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। और ग्रेविटी हमेशा अगर नीचे की ओर लग रही है, चाहे बॉल को ऊपर फेंको चाहे बॉल को नीचे फेंको, अगर नीचे की ओर लग रही है इसका मतलब ग्रेविटी को ऑलवेज टेक क्या करेंगे? नेगेटिव। तो याद रखिएगा मोशन अंडर ग्रेविटी में ग्रेविटी का जो भी सिंबल लीजिएगा वो हमेशा क्या लीजिएगा? माइनस जी। बिल्कुल ध्यान से, कोई कहे चाहे ना, बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल धड़ल्ले से लगाइएगा सारे आंसर देने। ठीक है, अब देखिए अगर हमने बॉल को ऊपर फेंका तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सर ग्रेविटी तो नीचे की ओर लगनी है। ग्रेविटी किधर लगनी है? नीचे की ओर। ठीक, अब इस बॉल को अगर हम देखें ध्यान से, ये बॉल ऐसे तेजी से आएगी कि नहीं आएगी? सोच के देखो, फील करो ना, बिल्कुल नेचर में जाकर उस चीज को फील करो। जब आप बॉल को छत से फेंकते, बॉल धड़ाम से नीचे गिरती है, तेज से गिरती है। जब बॉल को आप ऐसे पकड़े थे तो बॉल की वेलोसिटी उस समय क्या थी? और जब बॉल नीचे आई इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। जब बॉल नीचे आई तो किस वेलोसिटी से? फाइनल वेलोसिटी। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? मान लेता हूं सेम हाइट से सारा काम कर रहे हैं, इसको भी इसको, दोनों को। अब अगर मान लीजिए बॉल हमारी यहां पे पहुंची, किसके वजह से नीचे आ रही है? तो आप कहोगे सर ग्रेविटी तो नीचे लेके आ रहा है, तो इसका मतलब ग्रेविटी किधर लगेगी? नीचे की। तुम्हें ऐसा नहीं फील हो रहा है कि बॉल यहां तो ऊपर जा रही है, बॉल किधर जा रही है? ऊपर। ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। बॉल ऊपर, ग्रेविटी नीचे। ऐसा नहीं लग रहा पैर पकड़ के कोई खींच रहा? और यहाँ क्या है? बॉल भी नीचे जा रही है, ग्रेविटी भी नीचे जा रही है, तो लग नहीं रहा हाथ पकड़ के कोई नीचे लेके जा रहा है कि नहीं? इतना चीज समझ में आया? तो बिल्कुल कान खोल के, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। सिंबल क्या लेना है? नेगेटिव। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए चलिए कुछ इक्वेशन अब अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। सबसे पहला अपवर्ड के लिए हम सबसे पहले टाइम निकालते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस क्या होता है? 80। जो दिख रहा है रखते चले जाओ। फाइनल वेलोसिटी क्या दिख रही है? इनिशियल वेलोसिटी किधर की ओर? ऊपर। क्या बोलोगे? प्लस। जो दिख रहा है वो बोलो, ऊपर प्लस नीचे माइनस। एक्सेलरेशन क्या होता है फ्री फॉल में? जी नहीं, माइनस जी। क्या होता है? माइनस जी, क्योंकि जी हमेशा किधर लगता है? नीचे के। ये लगा, मान लेते इसमें, इसको यहां से यहां तक आने में समय कितना लिया? t1 समय। कितना समय लिया? t1। u को इधर लाओ, माइनस यू माइनस जी t1, माइनस से माइनस कटा, टाइम आपकी कितना आ गया? u अपॉन जी। टाइम कितना आ गया? u अपॉन जी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते डाउनवर्ड में, देखते हैं क्या होता है डाउनवर्ड मोशन में। अब देखिए, लगाइए v इज इक्वल टू क्या होगा? u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये तो इनिशियल भाई, ये हमारा यहां से बॉल फेंक रहे थे, ये इनिशियल होगा, और ये क्या होगा? सिचुएशन फाइनल होगा। अब बॉल यहां से छोड़ रहे हैं तो ये हमारा इनिशियल होगा, और ये हमारी कौन सी सिचुएशन? फाइनल। जो दिख रहा है बोलो, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिख रही है? 0। फाइनल वेलोसिटी किधर की ओर है? नीचे। तो क्या ले लेंगे? माइनस v।
एक्सेलरेशन हमेशा क्या लेंगे, माइनस जी, और इसको समय कितना ले लेते, t2 समय लगेगा, तो यहाँ समय कितना ले लेते, t2, माइनस से माइनस कटा, t2 की वैल्यू कितनी आ गई, v अपॉन जी आ गई। बोलो सही है, दो रिजल्ट मिल गए। t1 कितना मिला, u अपॉन जी, t2 कितना मिला, v अपॉन जी। इतनी बात कंफर्म, ठीक है। आगे चलते हैं, दोनों को नीचे आने, इसको ऊपर जाने और नीचे जाने में देखिए समय, बहुत अच्छा रिजल्ट अभी आएगा बच्चों। बस इतना समझते जाओ इक्वेशन को कैसे लगाया जाता है। अब हम कुछ निकालने जा रहे हैं दूसरी चीज। अब हम मोशन की तीसरी इक्वेशन अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। पहले लगाना सीख लो, बाकी रिजल्ट क्या आएगा देखेंगे बाद में, ठीक। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू, ऊपर की ओर है, टू, ग्रेविटी क्या लोगे, माइनस जी, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। डिस्प्लेसमेंट किधर, ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या टेक करोगे, प्लस। कितना डिस्प्लेस्ड हुई, h प्लस h। u को इधर लाओ, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2g h हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा, h की वैल्यू कितनी आ गई, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो कितनी हाइट कवर हुई, आया। नेक्स्ट आइए इसमें अप्लाई करते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या दिख रही है, v माइनस होगी ना, क्योंकि नीचे की ओर है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। ग्रेविटी क्या लोगे, जी नहीं, माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर है, नीचे, क्या टेक करोगे, माइनस, माइनस h। ये कितना हो गया, v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 2gh। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर अपॉन 2g। तो नीचे आने में कितनी हाइट कवर करनी पड़ी, और ऊपर जाने में कितनी हाइट कवर पड़ी, दोनों का रिजल्ट आपको दिख रहा है, दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, समझो, इक्वेशन मैंने लगाना सिखा दिया, समझ गए होगे। अब रिजल्ट देखिए, इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना। ऐसा करता हूं, एक काम, ये मिटा रहा हूं, ठीक, ध्यान से। अगर ये भाई हाइट तो दोनों सेम कवर हो रही भाई, जितना ऊपर जाने में लिया है मैंने हाइट, उतना नीचे, ठीक है। जैसे जमीन से छत पे फेंकना है बॉल, या छत से जमीन पे फेंकना, दोनों की हाइट तो सेम ही होनी। तो यहाँ से जो हाइट निकल रही वो u स्क्वायर अपॉन 2g निकल रही, और यहाँ से जो हाइट निकल रही वो v स्क्वायर अपॉन 2g, दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी। 2g से 2g कटा, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, u इज इक्वल टू क्या आ गया, v। तो पहला रिजल्ट आ गया, इसको क्या कहेंगे, रिजल्ट वन। रिजल्ट वन क्या बताता है कि बॉल को अगर हम u वेलोसिटी से फेंकते हैं, बॉल को अगर हम u वेलोसिटी से फेंकेंगे, तो बॉल जमीन पे भी कितनी वेलोसिटी, जमीन पे आ रही है ना v वेलोसिटी, देखो u वेलोसिटी तुम फेंक रहे हो, और v वेलोसिटी क्या आ रही है, नीचे गिर रही। इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या है, सेम है। इसका मतलब इसमें तो हम ऊपर फेंक रहे थे, इसमें तो हम नीचे छोड़ रहे थे। इसका मतलब ये हो कि बॉल को तुम ऊपर फेंकेंगे, जितनी भी वेलोसिटी से फेंकोगे, गिरे भी कितनी वेलोसिटी से, उतने ही वेलोसिटी। अगर बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकेंगे, तो बॉल जाएगी फिर नीचे भी आएगी, तो किस वेलोसिटी से आएगी, 10 मीटर पर सेकंड से। ये रिजल्ट नंबर 1 आ गया। अब देखते हैं क्या बॉल को सेम समय लगेगा, आइए चेक करते हैं। इस वाले में समय कितना लगा, u अपॉन जी, और इस वाले में समय कितना लगा, v अपॉन जी। u और v क्या है, सेम है, अभी रिजल्ट आपने देखा है। u और v क्या है, सेम है, अपने रिजल्ट अभी देखा है। ठीक है भाई, t2 को देख लेते और t1 को देख लेते, दोनों में कोई अंतर दिख रहा है, कोई अंतर दिख रहा है, कोई अंतर नहीं। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि बॉल को अगर हम ऊपर फेंकते हैं, तो जितना समय ये ऊपर जाने में लेगी, उतना ही समय वो नीचे आने में लेगी, समझे। फ्री फॉल में अगर बॉल को जितनी वेलोसिटी से हम ऊपर फेंकेंगे, उतनी ही वेलोसिटी से नीचे गिरेगी, और जितने समय में ऊपर जाएगी, उतने ही समय में वो नीचे भी आएगी। मिल गया कि नहीं रिजल्ट, देखो t2 भी u स्क्वायर बाई जी, t1 भी कितना आ रहा है, u स्क्वायर बाई जी। कंफर्म हो गया। तो ये रहा मोशन अंडर ग्रेविटी, समझ में तो आया ही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और चीजें।
समझ गए बच्चों? आ भी रहा होगा, ठीक। एक एग्जांपल देखते हैं। एक मान लीजिए बॉल है, ठीक है, आपने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है, बॉल ऊपर जाती रही, ठीक। बॉल को यहां तक आने में मान लीजिए 2 सेकंड लगा, ऊपर तक जाने में। क्या बताना है, कितनी ऊपर गई? आइए देखते हैं। S इज इक्वल टू, लगा दो इसको, लगा सकते हैं, समय दिया है, अच्छी बात है। या तो एक काम ये भी कर सकते हो कि अगर समय ना दिया होता, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका होता, अगर हमसे बोलता कि ये बताइए कि इस बॉल की हाइट कितनी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। मान लेते कितना हाइट कवर कर लिया, h हाइट, तो लगा दो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तुम्हें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। दो डेटा तो गिवन है ना भाई, 10 से फेंका, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी भाई। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना लोगे भाई? प्लस 10 लोगे। क्या लोगे? प्लस 10 लोगे, क्योंकि ऊपर की ओर फेंक रहे हो। फाइनल वेलोसिटी क्या दिख रही है? जी को क्या लोगे? माइनस जी। जी को क्या लोगे? ए को क्या लोगे? माइनस जी। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? ऊपर की ओर है, तो कौन सा? प्लस एच। ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 100 हो जाएगा। माइनस 2, जी की वैल्यू 10 हो गई, एच माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटा, 2 से ये कटा, कितना आ गया? एच की वैल्यू 5 मीटर आ गई। आगे की नहीं आगे? कंफर्म? तो ये बच्चों रहा कि हमने आपको ये बता दिया, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बता दिया, कैसे इक्वेशन को लगाना है, कैसे अप्लाई करना है। मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ चीजें गांठ बांध लेंगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक्सेलरेशन माइनस जी रखना, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना, ऊपर जाएगी वेलोसिटी प्लस लेना, नीचे माइनस लेना, ऊपर डिस्प्लेसमेंट प्लस लेना, नीचे माइनस लेना, इक्वेशन रखना, इनिशियल वैल्यू पुट करना, फाइनल वैल्यू पुट करना, अपने आप रिजल्ट आएगा। दूसरा रिजल्ट क्या है? बॉल को जितनी वेलोसिटी, अगर हम जमीन पे खड़े हैं, वैक्यूम है, वैक्यूम है, तो बॉल को जितने समय में हम छत पे फेंकेंगे और छत से बॉल को छोड़ देंगे, तो उतने ही समय में क्या होगी? जमीन पर भी गिरेगी। और जितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंकेंगे, उतनी वेलोसिटी से जमीन पे भी, जैसे हम मान लो जमीन पे खड़े, हम बॉल को ऊपर फेंके और वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम है, तो बॉल जितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, भाई फेंका ऐसे ऐसे गई 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 गई, वेलोसिटी 0, और जब नीचे भी आएगी तो उतनी ही वेलोसिटी से आएगी। ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको भी, ठीक है। सब टॉपिक पे बनाऊंगा, ये सब थ्योरी है, एक जगह नोट, जितने न्यूमेरिकल है वो एक जगह, इसीलिए टॉपिक वाइज बनाऊंगा कि आपका कभी हौच पौच ना हो, इसीलिए सारी चीज़ों को सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा आप कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना मत भूलिए।